नमस्कार दोस्तों, आज 2 मई 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का सब्जियों का क्या बाज़ार चला, फलों का। दोस्तों अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं। सुबह की समझ लो ये जो बरसात है 5:30 बजे चालू हो गई थी, 4:30 बजे अफलातून बरसात जो अभी तक जो है बरसात बरस रही थी 9:15 बजे तक। अब धीरे धीरे बरसात कम हुई है, अब घर से बाहर निकले और अभी भी देख लो सड़कों पे मंडी में कितना पानी है। ये मंडी के बाहर का दृश्य है जी, ये रोड का। काफ़ी दिनों के बाद बरसातों में भी इतनी भारी बरसात नहीं हुई जितनी बरसात भारी आज जो है यहाँ पर हो गई जी दिल्ली के अंदर। और बच्चे जो है पानी का नज़ारा ले रहे जी, तैर रहे जी इसमें। ये देखो ये मंडी के बाहर का दृश्य है सारा का सारा। ये आदर्श नगर जहांगीरपुरी का जो इलाका है, पीछे आदर्श नगर मेट्रो गया, सामने जहांगीरपुरी का इलाका है। सड़कों पे भी इतना पानी है और सुबह के 9:30 बज चुके हैं इस समय। और दोस्तों ये गेट नंबर जो है 2 या 3 जो भी है यहाँ पर, जहाँ पर टमाटर की गाड़ियाँ, तरबूज की गाड़ियाँ जाती है, जिस रोड से जिससे आम की गाड़ियाँ जाती है, ये वो दृश्य है। अब आलू मंडी में जा रहे हैं यहाँ से पहले, तो वो दृश्य है दोस्तों जहाँ पर मार्केट कमेटी का दफ्तर है जी। ये बिल्कुल सारा का सारा वहाँ पर अभी मंडी में बढ़ेंगे यहाँ से। ये शालीमार बाग वाला रास्ता जहाँ से प्याज की, आलू की गाड़ियाँ जाती हैं, ये वो रास्ता है सारा का सारा। आलू की गाड़ियाँ बढ़ती हैं यहाँ से और झील बन गई जी आज तो सारी दिल्ली, क्योंकि बरसाती ज़्यादा हुई जी, बहुत ज़्यादा बरसात हुई। ये जो गेट है ये आलू मंडी का, आम मंडी का, अनार मंडी का, अंगूर मंडी के लिए रास्ता जाता है। ये दोस्तों 17 नंबर साइड और ये 14 नंबर साइड जो आलू का साइड है, अब कहाँ से जाए जी। इधर भी पानी भरा पड़ा, इधर भी पानी भरा खड़ा। चलिए दोस्तों पहुंच चुके हैं अब प्याज मंडी में और दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अभी तक गाड़ियाँ खड़ी क्योंकि ग्राहक अभी तक आज लेट तक निकल रहा। 9 साढ़े 9 बजे तो दिल्ली वाले सारे बाहर निकलने आए, जैसे मैंने अभी वीडियो में दिखाया था। 9:30 बजे सब लोग, बरसात ज़्यादा थी। आपके इलाके में भी जहाँ जहाँ बरसात है कॉमेंट करके जरूर बताना कितनी बरसात है, कहाँ कहाँ बरसात है। और किसान आए हैं साथ में, ये अपना राजस्थान से। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है रजिंदर शर्मा बाबू जी से। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। हाँ तो बरसात ने तसल्ली कर दी जी। हाँ बरसात बहुत बढ़िया हुई जी, रात 12-1 बजे लगी थी। पर कमाल की बात है, अभी मई में ऐसी बरसातें जी, मई के महीने में। और जबकि किसी ने भी अभी तक बताया नहीं था इतनी बरसात के बारे में। हाँ, इतनी ने थोड़ी भी नहीं बताई। हाँ जी, अचानक ही आई है, कमाल हो गया जी। और पूरे हिमाचल हरियाणा सब जगह बरसात है। ठीक है जी। भयंकर। एक बात जी, जो खेतों में भी वाकई इतनी बरसात हो जाए कहीं पर भी किसी भी इलाके में, और जो कोई सी भी फसल हो, फसल को तो नुकसान कर देगी जी ये। देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये, धरती बहुत ज़्यादा प्यासी है इस टाइम, और ये पानी हाथों हाथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है जी। जहाँ ओला ओला गिरा हो वहाँ तो नुकसान हो सकता है, जहाँ कमज़ोर फसल हो कोई तो नुकसान हो जाए, वरना ये पानी फ़ायदा ही करेगा। ठीक है। पक्की फसलें तो इस समय सब कट चुकी हैं जी, किसानों के हाथ में कच्ची फसलें हैं, सब्जी वगैरह जो भी है। तो इतना पानी नहीं बनेगा कि ये भर जाए। ठीक है जी। चाहे कितनी भी देर बरस ले, धरती भी इतनी प्यासी है कि बरसात बहुत टाइम से नहीं हुई, काफ़ी लंबे समय के बाद। तो इसलिए। और आजकल राणा जी व्यापारियों के पास साधन है। मैंने तो ये देखा कि व्यापारियों ने लंबे लंबे पाइप ले रखे हैं, मोटर चलाते हैं, पाइप अपने फसल डाल देते हैं खेत में, जगह जगह जहाँ पानी है। ठीक है जी। और पानी सड़क पे फेंक देते हैं। ठीक है जी। तो अब वो पुरानी वाली बातें नहीं है, बिजली सब जगह है। ठीक है जी। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सोलर प्लांट लगा लिए हैं, तो बिजली हर टाइम ही है। ठीक है जी। बाकी ये ज़रूर है कि नफ़ा नुकसान, देखो राणा जी, किसी को माँ स्वादी और किसी को बादी। फसल के ऊपर ये बरसात किसी को फ़ायदा भी देगी, किसी को नुकसान भी देगी। ठीक है जी, बात आपकी दम है जी। बात जनरल बात हम नहीं कह सकते, इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि हम ये कह जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है जी। तो लेकिन हुई है। इस वक्त ऐसी कोई फसल नहीं है जिसे ये बहुत नुकसान करते हैं। हाँ, ओला जहाँ गिरा होगा वहाँ तो नुकसान होगा। 12 बजे 9:30 बजे के बाद तो आज सब बंदे निकलने शुरू हुए घरों में से। तो भाई साहब, जब बरसात ही 9 बजे रुकी है तो लोग पहले कैसे आ जाए। और इतनी तेज़ बरसात थी, घर गली कूचों में, अंडरपासों में पानी भरे पड़े हैं। ठीक है जी। तो लेट ही आया ग्राहक, लेट तक चलेगा।
ठीक है जी। आज 12 बज गए जी इस समय। हाँ, आज की क्या रिपोर्ट है जी, कितनी गाड़ियाँ आ रही है मंडी में? रिपोर्ट आज 109 गाड़ी है जी, ऊपर नीचे मिला के। ठीक है जी। 64 गाड़ी तो बैलेंस है कल की। ठीक है जी। और 45 आज आई है। ठीक है जी। 109 गाड़ी है। और बाज़ार वही है, बिक्री कम हो ज़्यादा हो, हाँ जी। जो बाज़ार चल रहे हैं इसमें नहीं गिरेगा। ठीक है जी। जितना माल चल रहा है ये रोज़ आता जाता है, इतना 45 आएगा, 40-45 बिक भी जाएगा। ठीक है जी। चाहे ग्राहक लेट चला है पर बिक रहा है, ठीक है जी। तो बिका भी जाएगा। तो इसलिए वही रेट है जो चल रहा है आज 15-20 दिन से। ठीक है जी। खुशी की बात है कि बाजार ठहरा हुआ है और नहीं गिरा। ठीक है जी। ठीक है जी। अब ये बरसात 5-7 दिन का मामला है, तो 5-7-10 दिन तो वैसे नहीं और गिरेगा। ठीक है जी। तो पकड़ आ गई, हाँ, जान मिल गई जी। जान गई। ठीक है जी। तो इसलिए फिलहाल, क्योंकि कोई इससे ज़्यादा रुपये 2 रुपये की अगर गिरावट हो भी जाए तो तब होगी जब गर्मी भयंकर पड़ने लगे और प्याज खराब होने लगे। ये तो किसान के लिए वरदान है, प्याज वालों के लिए। ठीक है जी। कि इसमें प्याज अब 15 दिन तो पड़ा कोई खतरा नहीं है, यानी उनको एक ऑक्सीजन सी मिल गई और 15 दिन। बिल्कुल मिल गई। हाँ। ठीक है जी। आज ये राजस्थान वालों के क्या चल रहे जी, राजस्थान के रेट जी? वैसे देखो, राजस्थान का रेट जो है वो चल रहा है अब 9 रुपये से लेके 12 रुपये। 9 से 12 रुपये। क्योंकि प्याज अब वो जो खराब आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे, सड़े हुए, दागी या बेकार। ठीक है जी। तो इसलिए जो 7-8 बिक रहे थे, 9 बिक रहे थे, तो 9 से 12 मान लूँगा, हल्के से हल्का 9 रुपये। ठीक है जी। और बढ़िया से बढ़िया तो 13 भी है, पर 9 से 12 ही ज़्यादा बिक रहा है। 13 तो कोई स्पेशल आएगा वो बिकेगा। ठीक है जी। हाँ। पिछले साल से इन दिनों में पूरे 10 से 11 रुपए का डिफरेंस है। बिल्कुल है जी, पिछले साल में और आज के दिन में। हाँ। देखो राणा जी, प्याज वैसे किसान थोड़ा कम बेच रहा है और अच्छी बात है। ठीक है जी। अगर किसान कुछ स्टॉक करना शुरू कर दे, कुछ मंडियों में भाव अगर कम होने लगे तो ना बेचे, रोके थोड़ा, क्योंकि अब फसलें आगे गर्मी की जो स्टॉक की है। ठीक है जी। अभी तक ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि कोई कच्चा रोक दे और ख़राब हो जाए प्याज। अब तो प्याज भाई साहब रुक सकते हैं। यानी मई आ गया, पक्के प्याज हैं अब सारे। पक्के प्याज, ठीक है जी। सब जगह पक्का प्याज है, स्टॉक वाला। ठीक है जी। इसे तो किसान रोक सकता है, जितने दिन मर्जी रोक ले, और अगर रोकेगा तो भाव गिरेगा नहीं, ये तो गारंटी है, बढ़ भी सकता है। तो बहुत यार, तो बरसात से चमत्कार हो गया। मैं इतने दिन हो गए ये बात आपसे निकलवाना चाह रहा था, आज आप खुद ही बोल रहे जी ये बात। मैं डरता डरता पूछता हूँ जी आपसे ना। हाँ, तो ये जो पोजीशन है ना अब, हाँ जी। अब क्योंकि प्याज आ गए वो जो ख़राब नहीं होते, ठीक है जी। तो इसलिए प्याज किसान रोक भी सकता है, और किसान अगर रोकेगा इधर से गवर्नमेंट की खरीद शुरू हो जाएगी। हाँ जी। तो मैं ये मानता हूँ उधर से स्टॉक वाले खरीदने लग पड़ेंगे, क्यों भाव बहुत कम है, बहुत ज़्यादा जी। किसान घबराए ना। इस भाव में तो पूरा प्याज का कारोबार करने वाले और नहीं करने वाले भी स्टॉक करेंगे। धैर्य धरो, और प्याज आपकी ख़राब नहीं हो रही, थोड़ा बहुत साधन करो। और किसानों को मैं ये और सलाह दूंगा कि आप अपने पास हर हाल में जितनी गुंजाइश हो उतना स्टॉक के लिए कमरे वमरे शेड वेड बना के रखें। ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है एक बारी में ज़्यादा बना देना। कभी 50 कट्टे का, पैसे नहीं है 50-100 कट्टे का बना ले, फिर अगले साल 50-100 का बना ले। ऐसे करके लोगों ने 5-5 हज़ार कट्टे का बना लिया, 100-200 कट्टे रोज कर। ठीक है जी। मुनाफा हुआ तो ज़्यादा कर लिया। नहीं है तो जिनकी डोलें मिलती हैं आसपास हैं, वो 2 मिलजुल के कर लें। ठीक है जी। बड़ा बना लें। तो प्याज स्टॉक करने के लिए जगह होनी चाहिए। उससे ये फ़ायदा है कि बेचने वाले पे, किसान पे हौसला होता है कि नहीं बिकेगा तो मैं रख लूँगा। ठीक है जी। बात जिस पे रखने की जगह नहीं है, जैसे मेरी बातें होती हैं, तो कहता है भाई साहब हमने तो रखने की जगह ही नहीं बनाई।
तो वो क्या करेगा, बेचेगा आज नहीं तो कल। ठीक है जी। तो थोड़ी थोड़ी जगह अकेले या मिल के, ये भी बात ठीक है अभी, जिसकी दो डोर साथ में है जी, दो बंदे भी मिल के बना सकते हैं। बना सकते हैं। बहुत बढ़िया प्लान है जी। और जैसा मौका हो, देखो प्याज देश में 3 महीने नहीं होती, ठीक है जी। इसलिए स्टॉक तो ये होगी ही होगी। ठीक है जी। प्याज और पानी का बैर है। देश के अंदर बरसात शुरू हो जाती है मई साउथ से। ठीक है जी। जून में पूरे मिडल भारत में आ जाती है, महाराष्ट्र वगैरह इधर उधर शुरू में ही। ठीक है जी। बाद में एमपी वगैरह आ जाती है, फिर नॉर्थ इंडिया आ जाती है। ठीक है जी। राजस्थान में तो बरसात वैसे ही 5-7 जुलाई के बाद आती है। ठीक है जी। तो अगर आपके पास ताकत है, ये मानो किसी को भाई तू थोड़ा आराम से रहा कर, झगड़ा वगड़ा हो जाता है। ठीक है जी। वो कहा भाई ओए तू क्या कह रहा है, झगड़ा हो जाएगा, क्या होगा, भाई हैं मेरे, पेल देंगे। और जो यूँ कहे कि मेरे भाई ना है तो डरता हुआ अंदर को जाएगा। ठीक है जी। यही प्याज का है। जिसके पास स्टॉक की जगह वो कहेगा खरीदार को ले रहा है, ले नहीं, चल मैं अपने आप स्टॉक कर दूंगा। क्या ठीक है जी। ले रहा है तो ले, हाँ कम जी। नहीं बेचूंगा, ठीक है। नहीं है मैं ही स्टॉक कर लूंगा। ठीक है जी। पर कहेगा तो तब जब जगह होगी। तो भाई सब जगह बनाओ। और प्याज एक ऐसी खेती है जिसकी डिमांड हर दिन, हर रोज, हर महीने, हर साल बढ़ रही है। बढ़ रही, वाकई बढ़ रही है। ठीक है जी। सन 73 में मैं कहा करता था कि प्याज सबसे तेज हो जाएगा। क्यों? जितने ब्राह्मण बनिए और धार्मिक आदमी प्याज नहीं खाते थे बिल्कुल भी, अब उनकी संख्या रोज बढ़ रही है ठीक है जी। खाने में। एक्सपोर्ट नहीं होता था, अब हर साल एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। बच्चे तो अभी तक हमारे पैदा हर सेकंड एक हो ही रहा है। ठीक है जी। तो भाई जो जवान होता जा रहा है वही प्याज खा रहा है। वाकई जी। तो प्याज एक ऐसी चीज़ है जो हर सब्जी में डलती है। अब देखो आपने भिंडी खाई तो भिंडी, तोरी खाई तोरी, आलू खाया आलू। ठीक है जी। आलू सब चीज़ में तो नहीं डलता। हाँ जी। ठीक है जी। बात है। लेकिन आज प्याज की बिक्री आलू से भी ज़्यादा, वरना आलू राजा था सब्जियों का। जो क्विंटलों के हिसाब से देखा जाए, आलू मंडी से ज्यादा प्याज बिकता है, जो क्विंटल हाँ, में। क्यों भाई? नॉन वेज बने, वेज बने, ठीक है जी। एक दाल बने चाहे सब्जी बने, सब में डट के प्याज डलता है। वाकई डलता है जी। नॉन वेज में डट के प्याज डलता है। तो भाई प्याज के खाने वाले रोज बढ़ रहे हैं। राणा जी इन दिनों में पूरी मंडी में 20 गाड़ी बिकती थी। पहले तो 10 गाड़ी बिकती थी। अच्छा जी। और आज 50 रोज बिक रही है। ये 20 गाड़ी कितने साल पुरानी है जी बात है? ओ भाई साहब, ये जब 10 टन 12 टन की आती थी। अच्छा जी। और आज कितनी आ रही है? 30 टन 25 टन। 35 टन की। ठीक है जी। तो प्याज की बिक्री देश में बहुत बढ़ रही है। गाड़ियाँ भी डबल बिकने लग गई और वजन भी डबल आ रहा जी। डबल नहीं, ट्रिपल। ठीक है। 10-12 का 35-30। एक बड़ी गाड़ी उस वक्त की 3 गाड़ियों के बराबर है। ठीक है जी। 3 बड़ी गाड़ियों के बराबर। तो इसलिए प्याज की बिक्री अभी और बढ़ेगी। जो नहीं खा रहे हैं वो भी खाएंगे, क्योंकि साइंटिस्ट ने और डॉक्टर ने बता दिया कि ये खाना सेहत के लिए अच्छा है। मेडिसिन बता रहे जी इसको तो। मेडिसिन है। ठीक है जी। गर्मी आती इसलिए है। और जो आदमी प्याज उगाते हैं, कम उगाए या ज़्यादा उगाए, जैसा मौसम है, ठीक है जी। अपने आड़ती सलाह कर ले, नहीं है मुझे फ़ोन करके पूछ ले। मैंने इस साल सबको मना करा था कि भाई पिछले साल जितना लगाया है, मानोगे तुम होनी तो 1.25 लगा लेना, पर दुगना मत लगाना। ठीक है जी। तो जिन आदमियों ने भी 1.25 से ज़्यादा लगाया है प्याज की कम रेट के, वो लोग जिम्मेवार हैं। जिम्मेवार कौन है? वही लोग जिम्मेवार है, किसान, जिन्हें डबल 1.25 से ज़्यादा लगाया। ठीक है जी। अगर पिछले साल से 1.5 भी लगा होता तो आज भी प्याज भी 25 रुपये किलो बिक रहा होता।
ठीक है जी। लेकिन आज फिर मैं पिछले साल वाली बात कहता हूँ कि अब प्याज सूखा है, 2-4 महीने रुक सकता है, ऐसा प्याज है सारा। तो रोको भाई, उठाओ प्याज के भाव को। हाँ तो अपने आप ही क्या कृप हो रही जी आप। कच्चे में ये बातें नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि हमारे देश में एक आदत है, इतनी सी कहो तो इतनी बता देते हैं। ठीक है जी। उस वक्त कहते हैं कि भाई जिनका प्याज स्टॉक वाला है वही रोक लो, थोड़ा ठीक है कम जी। कर लो। ठीक है जी। तो जो कच्चे वाले हैं वो भी रोक लेते और मरते। ठीक है जी। अब कच्चा ख़त्म है, तो इसलिए जो स्टॉक वाला प्याज है, किसानों को, आपस में इनके लीडरों को, पंचायतों को, सबको कहना चाहिए भाई रोक के बेचो, ठीक है जी। कम बेचो, मंडी का भाव उठाओ। और ये चाहें तो जो मर्जी भाव बढ़ा दें। ठीक है जी। क्यों? सरकार खरीदेगी, थोड़ी अंदर अंदर खरीद भी रही होगी, एक्सपोर्टर खरीद रहा है, ठीक है जी। स्टॉकिस्ट खरीद रहे हैं, और इतना कम रेट है, लोगों ने इतना मुनाफा कमाया 2 साल में कि वो डट के स्टॉक करेंगे। ठीक है डट के। सरकार ने पिछले साल 3 लाख मीट्रिक टन, इस साल 5 लाख, पिछले साल 5 लाख, इस साल 7 लाख की घोषणा हो चुकी है। ठीक है अभी जी। 3 लाख का ऑर्डर करा है, ये 10 पे जा सकती है। ठीक है जी। तो इसलिए अब समय घबराने का नहीं है, ठीक है जी। अब समय है हैकड़ी का। रोको, कम बेचो, उतना बेचो जितना बहुत ज़रूरी है खर्चे के लिए, किसी बात के लिए, कोई कर्जे के लिए, कोई किस्तों के लिए बैंक की। ठीक है जी। जो कार और मकान के लिए मत बेचना, वही बेचो जो मजबूरी और ज़रूरी है। ठीक है जी। गुजारा नहीं होगा इसके बिना, वरना रोको, कम से कम बेचो, बाजार उठ जाएगा। आज तो मार्केट में पूरी गरमाइश आ हाँ गई। जी। आज तो बाबूजी बस नज़ारा आ गया जी। हाँ, आज तो किसानों के मन की बात क्या सरस्वती आपकी जुबान पे आ रही है। आज तो देखो प्रभु जी करवाते हैं जी जो भी है। मैं तो ये कहता हूँ कि अब किसान जो कहता है ना कि प्याज का भाव हम तय नहीं कर सकते, ठीक है जी। गलत कहता है। अभी तक उसका दिमाग उस स्टेटस पे नहीं आया। प्याज तुम्हारा है, किसी और की हिम्मत क्या उसका रेट तय कर दे। ठीक है जी। वो रेट तब तय करता है जब तुम घबराते हो, डरते हो। ये बोलते हैं मैं अकेला हूँ जी। अब ये स्टॉक का प्याज है, ठीक है जी। आपकी मर्जी है बेचो या ना बेचो। ठीक है जी। तो अपना भाव तय करके मुनाफा हो तभी बेचो, वरना मत बेचो। मैं तो कहता हूँ आज से जिस आदमी ने प्याज बेचना है, अगर मुनाफा नहीं मिल रहा तो क्यों बेच रहा है? मुनाफा नहीं मिल रहा और बेचना पड़ रहा तो उतना ही बेचे। अगर 5,000 रुपये की जरूरत है तो 5,000 का बेचे, 5100 का ना बेचे। ठीक है जी। बस अगर आज किसानों ने ये ठान लिया तो 2-4 दिन में बाजार बढ़ जाएगा। ठीक है जी। करना उन्होंने, मेरी तो सलाह है। पिछले साल भी दे दी थी ठीक टाइम से, और आज भी दे दी है। वो जो बोलते हैं अभी बरसात आती है, बरसात में जल के साथ देवता आते हैं। हाँ, आज जय माता सरस्वती है ये आपकी जबान पे। आज आप बिल्कुल बिल्कुल ये लगा लो, आज ही से इसका भविष्य उज्जवल हो गया जी। नहीं बिल्कुल होगा। मैं तो किसानों से कह रहा हूँ कि घबराओ मत, कितना भी उग गया ठीक है जी। मजे में बिक जाएगा। ठीक है जी। और जो भाव आज घबरा के बेच रहे हो उससे तेज बिकेगा। ठीक है जी। मैं तो किसानों को कहता हूँ कि जब तक मुनाफा नहीं मिलता अब आप प्याज मत बेचो। क्यों? ये प्याज आप रोक सकते हो। ठीक है जी। पेरिशेबल था सर्दी वाली फसल, ये पेरिशेबल नहीं है। ठीक है जी। क्या है? ये तो लोहा है। लोहा है जी। जो प्याज गर्मी का है, कोई भी प्याज हो 4 महीने तो रुकेगा, 8 महीने तक रुकते हैं। ठीक है जी। अब तो ये दिसंबर तक रोक लेते हैं, नवंबर तक तो जी। भाई साहब क्या जरूरत है? ठीक है जी। अब मुनाफा मिले, मतलब बहुत ज़्यादा ना ऊंचा देखें। ठीक है जी। ये हालात इस साल वैसा नहीं है, लेकिन अब आज से तभी बेचे जब उन्हें मुनाफा मिलता हो।
ठीक है जी। यानी जो आज के रेट चल रहे ना इसमें भी ये तो झूठे रेट है, 2-4 रुपए किलो, 5 रुपए इसमें बढ़ ज़्यादा। जाए, तब भी बेच देना चाहिए। ठीक है जी। अब खेतों में जो 5 रुपए से लेके 10-11 तक बिक रहा है, हाँ जी, उसे 10 से 15 ले आओ, ठीक है जी। इससे कम तो बेचो मत बस आज ही किसान लो जी, अभी जारी वीडियो जी। बस। और भगवान करेगा अगले महीने ये इससे भी तेज बिकेगा, अगर थोड़ी सी भी किसानों ने अपनी समझदारी दिखा दी और रोका। ये पर प्याज जाएगा जी, ऐसे जाएगा। देखो राणा जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, समझे किसान भी, कि अब ये जिसका प्याज रुकने वाला है 4-6 महीने बिगड़ेगा नहीं। ठीक है जी, 4 महीने तो कहीं जाएगा और नहीं जी। खेतों में भी महीने 2 महीने में नहीं बिगड़ेगा। ठीक है जी। तो इसलिए क्या जरूरत है भाई, जितना मैं कहता हूँ जिसका बहुत ज़रूरी है उतना ही बेचे, ठीक है जी। वरना बिल्कुल प्याज मंडियों में भेजना कम कर दें, अपना बाजार उड़ जाएंगे। ठीक है जी। खेतों में कम मत दो, अपना बाजार उड़ जाएंगे। यानी ये लगा लो कि 1.25 महीना तो खेत में नहीं कहीं जाएगा, कहीं नहीं और जाता। उसके बाद 3 महीने एक स्टोर में से नहीं कहीं जाता जी। कम से कम है, जिसके पास साधन ठीक नहीं है। ठीक है जिनका जी। साधन ठीक है तो 8 महीने रोकते हैं। ठीक है जी। जिन्होंने पंखे लगा रखे हैं, ज़मीनों पे घुमावदार बना रखा है, सिस्टम से कर रखा है, उनके पास तो 8 महीने बात ही नहीं। ठीक है जी। और उन जगहों को बनाने के बाद खेत में पड़ा है तो आपका समझो 1 महीने में 2 किलो सूखेगा, अंदर पड़ा है तो 1 किलो सूखेगा। 1 किलो का वो भी तो फायदा है। अगर है आप जगह बना लो तो 1 किलो का तो वजन का ही फायदा है। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी। मैं तो उतावड़ा हो रहा है इस वीडियो को जल्दी भेजने के लिए, मंडी चल रही। धन्यवाद बाबू जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र रोनी एजेंसी, A334 नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर है मेरा 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।